कल एकांत में चर्चा हुई थी कि उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। इस चौपाई में आपस में बहुत विचारणीय विषय है और बहुत माननीय विषय है। अगर मानोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। बोध संपन्न परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से कि भगवान की जैसा प्रेम करने वाला और हित करने वाला दूसरा कोई नहीं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु सबसे पहले शब्द है, क्योंकि हितैषियों में सर्वश्रेष्ठ गुरु है। जैसे जब ममता त्याग की बात आती है तो सबसे पहले भगवान कहते हैं जननी। जब त्याग की बात आती तो सबसे पहला शब्द रखा जननी, क्योंकि संसार में अगर किसी से भी आसक्ति है तो सबसे ज्यादा मां से आसक्ति होती है, इसलिए सबसे पहला शब्द रखा जननी। ऐसे ही जगत में अगर कोई हितैषी है तो सबसे पहला और बड़ा हितैषी गुरु है। लेकिन यहां जगत गुरु भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य कह रहे हैं उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। हे उमा, राम कहते हैं जो सब में रमा है, जो सब में रमा है उसे राम कहते हैं। जो सबको आकर्षित करता है उसे कृष्ण कहते हैं। जो सबकी आराधना का केंद्र है उसे राधा कहते हैं। जो सबकी आराधना का केंद्र, कोई वो भक्त हो भगवान हो, जो सबकी आराधना का केंद्र है वो है राधा। जो सबके चित्त को आकर्षित करता है वो है कृष्ण। जो सब में रमा हुआ है उसे राम कहते हैं। अर्थात सब में रमा हुआ, सबके चित्त का आकर्षण करने वाला, सबकी उपासना का केंद्र जो प्रेम स्वरूप प्रभु है, उससे बड़ा हितैषी इस जगत में कोई नहीं है। ये तो पक्की बात है। और यहां बहुत सुलझ सुलझ के समझना है। यदि हम गुरुदेव को मनुष्य मान करके बर्ताव करेंगे तो हम गुरुदेव से वो लाभ नहीं ले पाएंगे जो लाभ लेना है। गुरुदेव को यदि जो सब में रमा हुआ है, जो सबके आकर्षण का केंद्र है, जो सबकी उपासना का केंद्र है, वही उपास्य देव बनकर, वही मेरे चित्त को आकर्षित करने के लिए, वही अपने में मुझे रमाने के लिए ये रूप धारण किए हुए है। ये हुआ प्रभु का स्वरूप। एक व्यक्ति विशेष मान करके किसी को अपना मानना, वो आपको जागतिक राग द्वेष में ही फंसाएगा। इसीलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि प्रभु के समान हितैषी कोई है नहीं। अगर प्रभु से बिलक किसी को मान रहे हो तो धोखा है। विस्तार से समझिए। जब आप इस संसार में आए तब आपको इस मनुष्य शरीर में कौन लाया? जब आप इस मनुष्य शरीर में आए, स्त्री हो या पुरुष, आपको आकर्षित किया, कोई गुरु नहीं था। आप ध्यान दीजिए, आपको प्रभु की तरफ आकर्षण हो रहा है। किसने किया? वही आकर्षित करते हुए आज आप जहां बैठे हो वही लाया है और वही रूप बना के मुझे पकड़े हुए है। अगर हम किसी एक व्यक्ति विशेष की मान्यता करके और भाव आरोपित करते हैं तो वहां राग द्वेष की संभावना है, और वहां सर्वव्यापी जो सब में रमा हुआ तत्व है उसका हमें बोध नहीं हो पाएगा।
इस शरीर के मिलने के पहले भी गुरु आपको प्यार कर रहा था। वो रूप कोई धारण किए हो या अरूप हो, जब आप मां के गर्भ से प्रकट हुए तब से आज तक की यात्रा आपको कौन करवा रहा है, बहुत सूक्ष्मता से देखना। इस शरीर को या किसी शरीर को गुरु तो आपने बाद में माना, लेकिन उस शरीर के मिलने के पहले तो गुरु आपको गाइड कर रहा है, आपको घसीट रहा है। आप देख लीजिए, इसमें किसी को संशय, ये अपना पर्सनल एकांतिक है। इस गुरु के शरीर से मिलने के पहले जो गुरु था, आपको आकर्षित कर रहा था, विषयों से बचा रहा था, यहां तक घसीट कर ला रहा, वो गुरु। ये जो वर्तमान में आपके सानिध्य में है वो गुरु, और ये रूप हट जाने के बाद गुरु। तीनों गुरु में कोई अंतर नहीं, अभेद भाव जो रखेगा वही उस वस्तु में महाआनंद में डूब जाएगा। इसीलिए इस बात पर दृष्टि डालना कि उमा राम समहित जगमाही, गुरु पितु मातु बंध को नाही। पहला और अंतिम किस रूप में? बीच में तो गुरु विविध रूपों में, किसी एक रूप में नहीं। इसीलिए हम शब्द उच्चारण किया कि व्यक्ति विशेष में लाग नहीं करना, वो किस रूप से आपको घसीटते लाया ये आपको पहचान करनी है। वो जड़ चैतन्य कोई भी रूप धारण करके आपको घसीट रहा था, घसीट रहा है, घसीटता रहेगा। आप देख लीजिए, हम अपने जीवन से देखते हैं, जब हम बच्चा थे तो मुझे किसने उपदेश किया, कैसे यात्रा घसीटी जा रही है। जब कभी पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के द्वारा प्रतिकूलता की लीला हुई, कल से प्रतिकूलता की लीला, प्रणाम नहीं करना, हमारे सामने नहीं आना, सेवा नहीं करना, ऐसा तो एकदम विकल हो, जब विकल होते तब एकदम बात याद आती, बाहरी बात पे नहीं, बाहरी बात पे नहीं। जो तुम्हें प्यार कर रहे हैं वो ऐसे प्यार करने वाले नहीं कि आज प्यार किया और कल नफरत में बदल गया, तो उनके प्यार पर विश्वास मत करो। ये प्यार की कोई नई चाल है जो मुझे निहाल करने के लिए हो रही, एक नहीं, ऐसा नहीं, मन को समझा, ऐसा नहीं। और वास्तविक परिणाम वो प्राप्त हुआ जो अनुकूलता रूपी प्यार से कभी प्राप्त नहीं होता। अगर हम किसी शरीर मात्र को निमित्त बना करके और वहीं केवल केंद्रित बुद्धि कर लेते हैं, गुरु भावना केवल वही, और हम गुरु के अव्यक्त स्वरूप का आदर नहीं करते, उनकी मान्यता नहीं करते, तो कई तरह की बाधाएं उपस्थित होने की संभावना है। जैसे हम जिनके लिए समर्पित हैं, हमारे प्रत्येक साधक की मांग है कि हमें उनके सानिध्य चाहिए। आप क्या, मुझे क्या, मेरे गुरु को, मेरे गुरुजी ने भी अपने गुरुजी की लंगोटी धोई, बताया उन्होंने, वर्षों सोच फेंकी, वर्षों उनकी सेवा में रहे। पूज्य श्री बाबा किशोरेश्वर जी महाराज की सेवा में रहे। कोई भी शिष्य ये नहीं बर्दाश्त कर पाता कि हम जिनके लिए समर्पित, हमें उनका सानिध्य न मिले। सबकी मांग होती। अगर हम गुरु को केवल व्यक्ति मानेंगे तो ये मांग हम पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु को हम अव्यक्त स्वरूप भी मानेंगे, दोनों पक्ष कि प्रकट में भी है और अप्रकट में भी है। अप्रकट में गुरु का स्वरूप है मंत्र, नाम, वाणी और आत्म स्वरूप, वो आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद। प्रतिपल यहां आपको गाइड करते मिलेंगे, यहां आनंद स्वरूप से आपको आलिंगन करते मिलेंगे। प्रतिपल आपको वाणी स्वरूप से, मंत्र रूप से, नाम रूप से आपको संभाले रहेंगे। अगर हम प्रकट रूप में ही केवल मानते हैं तो राग द्वेष की संभावना उपस्थित हो जाएगी। प्रकट रूप में ही मानते हैं तो हमारे भाव में पर ब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाएगी।
प्रकट रूप में ही केवल हम मानते हैं तो हमारे भाव में ये आ जाएगा कि हमारे गुरुजी हमसे मिलते नहीं, या हमारे गुरुजी बीमार हैं, या हमारे गुरुजी मर गए, अब हम बिना गुरु के हैं, ऐसा लगेगा। परमात्मा तत्व ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही परमात्मा तत्व है, ये बात समझना होगा। तो जो परमात्मा तत्व गुरुदेव रूप में है, ये पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। तो बीच में जो रूप है ये हट सकता है, ये विश्वास कर लो। कब हट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जितने कार्य के लिए, जितने दिन के लिए उनका ये रूप है, उतने दिन के लिए, इसके बाद हट जाए। लेकिन तुम्हें गुरु का सानिध्य निरंतर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। जब तक इस वार्ता को आप समझोगे नहीं, तब तक अधूरे शिष्य रहोगे। शिष्य पूरा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। अधूरा शिष्य है केवल इसे गुरु मानना, पूरा शिष्य है किस किस नाम, वाणी, उपदेश, आत्मा, ये सब मेरे गुरुदेव हैं। प्रकट शरीर में गुरुदेव की आज्ञा है तो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये गुरुदेव की एक अंग की सेवा है। अगर उनकी आज्ञा है कि भजन करो, तो नाम, वाणी, मंत्र और आत्मा स्वरूप गुरुदेव का हर समय हम आलिंगन किए रहते हैं। इस पद्धति से आपको बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इस पद्धति से आपके हृदय में कभी अपराध वृत्ति उदय नहीं होगी। इस पद्धति से सारा जगत में आप अपने गुरुदेव का अनुभव करेंगे और अजात शत्रु हो जाएंगे। नहीं तो निश्चित राग द्वेष की संभावना होगी, निश्चित हमारे अंदर वो विशेष विशेष अपराधमय वृत्तियां आ जाएंगी, जिससे हमें भागवतिक तत्व का अनुभव नहीं होगा। इसमें अपने लोग बोल सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न करना हो, कोई संशय, कोई जिज्ञासा, तो ये अपने घर की बात बिल्कुल बोल सकते हैं आप इसमें। हमारा शिष्य हरिवंश जी, जो आपने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम लोगों को बताई कि शरीर में आसक्त ना जी, हो और तत्व रूप से आपको हम जी, जाने, जी, ये सुन तो लिया, जी। पर अब ये हमारी व्यक्ति बने कैसे? हम इसमें दो बातें होंगी, हमारा संकल्प काम करेगा और आपकी चेष्टा काम करेगी। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे तत्व स्वरूप को जानिए, तो ये हमारी चाह तुम्हारे अंदर जागृत कर देगी इस भाव को। और आप देखो, अभी सुना है और अभी आप देखो आपके अंदर में हलचल हो रही कि नहीं। आप देखो अभी आपकी बुद्धि इस बात को मानने के लिए फैलना चाह रही, विकासित होना चाह रही, वो जानना चाहती कि मैं इस वस्तु को कैसे प्राप्त कर सकूं। आप जो सत्संग सुन रहे हैं, इसका जब हम चिंतन करेंगे तो चिंतन से हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, अपवित्रता उसकी नष्ट होती है और पवित्र बुद्धि उसे स्वीकार कर लेती है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, महावाक्यार्थस्य विचार्यताम्। जब हम महावाक्यों का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसके चिंतन से एक अपूर्व ऊर्जा शक्ति प्रकट होती, एक बल प्रकट होता है जो स्वीकृति में बदल जाता है। हाँ, ऐसा ही है। जब ऐसी बात अनुभव में आ जाएगी कि मेरे गुरुदेव हर समय मेरे साथ रहते हैं, मेरे गुरुदेव के दो रूप हैं, एक सगुण साकार रूप और एक सर्वव्यापी निराकार रूप, ये दो बात माननी ही होगी। निर्गुण निराकार रूप से व्यास नंदन जगत आधार आत्मा हरिवंश प्रकट परमात्मा, और सगुण साकार रूप ये प्रेमानंद रूप विराजमान है। प्रेमानंद शरीर धारण किए हुए है और एक प्रेमानंद है जो शरीर रहित है। प्रेम अनंग है, प्रेम का अनंग स्वरूप है। प्रेम को असीम कहा गया है, सूक्ष्म तरम कहा गया है, अनुभव स्वरूपम कहा गया है, प्रतिक्षण वर्धमानम कहा गया है। तो जैसे प्रेम का मूर्तिमान प्रियालाल स्वरूप, हिताचार्य स्वरूप, वृंदावन धाम स्वरूप, सदगुरुदेव स्वरूप, तो प्रेम सर्वव्यापी भी तत्व है। बोले समस्त जगत में जो रस रीति सवंते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूर। व्यास नंदन जगत आधार, सबय चित्त हित मित्र के जाहो धामी धाम। देखा, दो रूप है ना, बिना ये दो रूप समझे हमारा काम बनने वाला नहीं। जैसे पंछी दो पंखों से ही आकाश की यात्रा करता है, ऐसे दो रूप। अपने लोग गुरु को एक व्यक्ति मान लेते हैं, फिर उसमें परस्पर साधकों में राग द्वेष होता है कि इनको ज्यादा सेवा मिलती, हमको बिल्कुल सेवा नहीं मिलती। जिनके ऊपर
विशेष कृपा उनको सेवा मिलती है, हमारे ऊपर विशेष कृपा नहीं है इसलिए सेवा नहीं मिलती, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उस तत्व रूपी सदगुरुदेव के हृदय में किसी क्रिया विशेष से प्रेम में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी नहीं होती है, विश्वास कर लीजिए, ध्यान दीजिए। सदगुरुदेव की कृपा दुलार में तुम्हारी किसी क्रिया से घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी नहीं होगी। फिर सुन लीजिए, तुम्हारे किसी अशुभ कर्म की ताकत नहीं कि सदगुरुदेव की प्यार में बाधा पहुंचा सके, और किसी शुभ कर्म की ताकत नहीं कि सदगुरुदेव से प्यार छीन सके, जबरदस्ती ले सके कि मैंने ये सदगुण किया इसलिए मुझे प्यार मिलना चाहिए। किसी सदगुण में दावा पेश करने की सामर्थ्य नहीं, और किसी असदगुण अशुभ कर्म की ताकत नहीं कि सदगुरुदेव की प्यार में बाधा पहुंचा सके, क्योंकि सदगुरुदेव का प्यार अहेतुकी प्यार है। सदगुरुदेव का प्यार असीम अगाध कृपा समुद्र है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम गुरुदेव की बात को श्रद्धा पूर्वक सुने। ये बात हमें कैसे ज्ञान हो? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब जीव ही आपने हमारी बात पर श्रद्धा की, मनन किया, तो आपकी बुद्धि में बात स्फुरित होने लगेगी कि गुरुदेव तत्व रूप भी है, गुरुदेव मूर्त रूप भी है। मूर्त और अमूर्त मेरे गुरुदेव के दोनों रूप हैं। अमूर्त रूप में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, और मूर्त रूप में हित धाम में विराजमान है, मूर्त रूप में इस पांच भौतिक शरीर में विराजमान है, अमूर्त रूप में चर अचर में गुरुदेव विराजमान है। ये बोध हुआ कि पूर्ण शिष्य बन गया। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, इस ज्ञान प्राप्ति का उपाय कोई क्रिया नहीं बता रहे भगवान। इस बात पर श्रद्धा कर लो, इस बात पर विश्वास कर लो, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपको ये ज्ञान हो जाएगा। और जो ही ऐसा ज्ञान होगा तो तत्परा आप उसके परायण हो जाएंगे, और जे ही परायण हुए तो बोध हो जाएगा। ज्ञानम लब्धा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। आपको गुरुदेव और अपनी आत्मा दो नजर नहीं आएगी। आत्मा जीवन से प्रकट परमानंद, अपनी सत्ता ही नहीं रही, गुरुदेव ही गुरुदेव रह गए। सोचो, हमारे प्राण गुरुदेव, हमारे मन गुरुदेव, हमारी बुद्धि गुरुदेव, हमारा जीवन गुरुदेव, गुरुदेव और इष्ट दो नहीं, सब पूर्ण विलासुरी, कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई चाह नहीं, एक पूर्ण परमानंद, प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। हमें यहां पहुंचना है, समझे? हम गुरुदेव की बात पर श्रद्धा करें, उसका मनन करें, विचार करें, और गुरुदेव की कृपा, जैसे कहा कि हमारा संकल्प काम करेगा कि तुम्हारे सबके मन में ये बात बैठ जाए और तुम्हारी श्रद्धा काम करेगी, दोनों मिल जाए, तुम्हारी श्रद्धा मिल जाए। और प्रभु समझाना चाहते हैं गीता अर्जुन को, और अर्जुन समझना चाहते हैं, तो पूरी गीता होते होते उनको बोध हो गया, कोई साधना नहीं की। 18 अध्याय का प्रवचन मात्र अर्जुन को बोध प्रदान कर दिया, कोई साधना नहीं की। आप देख लीजिए, कोई साधना की क्या? अर्जुन को बोध क्यों हुआ? प्रभु बोध कराना चाहते हैं और अर्जुन बोध प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुनते सुनते बोध हो गया, कोई साधना नहीं करनी पड़ी। नट्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान में अच्युता, समझ गया? सुनते सुनते किसी साधन के बिना ये बात आपको समझ में आ जाएगी, मेरा गुरुदेव मूर्त भी है और मेरा गुरुदेव अमूर्त भी है, मेरा गुरुदेव एक देशी भी है, मेरा गुरुदेव सर्वदेशी भी है, मेरा गुरुदेव सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होते हुए भी एक मूर्त रूप में अल्पज्ञ की लीला कर रहा है। ये बात आपको अनुभव में आ जाएगी। जब तक ये अनुभव में नहीं आएगी तब तक आप पूर्ण शिष्य नहीं है, अपूर्णता होती रहेगी। कोई न कोई आचरण, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई बात आपके हृदय में मनुष्यता का भाव ला करके संशय खड़ा कर देगी। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये प्रश्न की धारा आपकी चलती रहेगी, और वो आपको संशयात्मा विनश्यति, आपको अपनी स्थिति से भ्रष्ट कर देगी। और अगर दोनों तत्वों का ज्ञान है, मूर्त रूप सदगुरुदेव और अमूर्त रूप सदगुरुदेव, तो आप निश्चित गुरुदेव स्वरूप ही हो जाएंगे। श्री हरिवंश स्वरूप हित, आपका स्वरूप हो जाएगा हित,
प्रेम हो जाएगा, आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, गुरुदेव स्वरूप हो जाएंगे। जैसे पिता ही पुत्र की आत्मा के स्वरूप में प्रकट होता है, ऐसे गुरुदेव का संपूर्ण उपासना का स्वरूप शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए आचार्य परंपरा बनी। समझ में आया? महाराज जी, अगर आपके अमूर्त रूप में अगर हम भाव करने लगेंगे तो आपके मूर्त रूप में हमारा भाव कम हो जाएगा, तो बहुत जोर का बढ़ेगा। ये अभी आपने किया नहीं इसलिए लग रहा है, बहुत जोर का बढ़ेगा। जो अमूर्त है वह मूर्तिमान होकर के तो प्राण बलिहार देने की इच्छा होगी मूर्त में। समझ रहे ना? मूर्त में ऐसा लगेगा कि हुक्म हो तो अगर करोड़ों प्राण हो तो इन पर न्यौछावर कर दें। और हर समय अमूर्त का भाव होने के लिए कि सर्वत्र है, आपकी आदर बुद्धि रहेगी, हृदय शीतल रहेगा, स्मरण परायण रहेंगे। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गुरु के बिना हूं। पर इस बात का ज्ञान होने पर प्रकट रूप गुरुदेव में बहुत अपार श्रद्धा और प्रीति हो जाएगी, क्योंकि उसी मूर्त स्वरूप से ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए अपार प्रेम हो जाएगा। अपार प्रेम अभी हुआ नहीं ना, इसलिए आप ये बात कह रहे, अभी वो बात आई नहीं इसलिए बात कह रहे। जिस समय ज्ञान हो जाएगा मेरा प्रीतम स्वरूप में है, उस समय मूर्तिमान प्रीतम में परम शक्ति हो जाएगी। ये इसका लक्षण है। समझ रहे ना? लेकिन अभी हम जैसे आपके पीछे भाग रहे हैं तो वो फिर भागने का बल नहीं होगा। कहाँ भागे, क्यों भागे? महाराज जी तो हमारे साथ ही है जी। इसमें जो एक बात समझनी कि अभी जो हम आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो पीछे पीछे भागने के साथ साथ आपके हृदय में एक बात ये चलेगी कि जो सर्वव्यापी परम तत्व गुरुदेव है, ये मुझे सानिध्य दे रहे, कह रहे हैं कि जाओ कोई मेरे पास नहीं आएगा। और एकांत तो आपको उदासी नहीं होगी, आपको विकलता नहीं होगी, और आप मुस्कुराते हुए आनंद की जैसे जैसे आनंदित रहो, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपका कृपा प्रसाद मेरे साथ है, आपका जीवन स्वरूप नाम वाणी मेरे स्वरूप साथ है। पर ये होते हुए भी वो देखते ही बावरा बन के भाग पड़ेगा उधर। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है जो वही सो मैं, वो तो है ही, यहां भी है वहां भी। ऐसा ये कच्चा ज्ञान होगा। सच्चे ज्ञान का स्वरूप ये होगा कि जैसे गाय को देखते ही बछड़ा भाग पड़ता है, वैसे भाग पड़ता है। पर ये ज्ञान उसे गुरु के आदेश पालन में पूर्णतया दृढ़ रखेगा। ऐसे चरित्र आते हैं, हमें नाम याद नहीं आ रहा, मथुरा दास जी महाराज से सुना था कि कोई शिष्य को आज्ञा की कि आप तीर्थ यात्रा करने जाइए। फिर गुरुदेव का आज्ञा हुई कि आप जहां हो वही रुक जाइए। वो सुना था, हमें पूरा मतलब स्मरण नहीं उनका नाम, वही रुक गए। आजीवन जहां खड़े थे वही रुक गए, ना आगे ना पीछे, वही जीवन व्यतीत कर दिया गुरुदेव की। वही गुरुदेव ने कहा वही रुक जाओ। रसिक मुरारी जी के लिए आदेश आया जैसे हो वैसे चले आओ, तो आचमन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, वैसे ही पहुंच गए और प्रणाम किया पीछे से। तो जूठे मुंह सामने से प्रणाम नहीं किया था। पूछा क्यों ऐसा, तो उनका हाथ मुंह नहीं धोए। क्यों? बोले आपने कहा जैसे हो वैसे चले आओ। बहुत बड़े प्रसन्न हुए। मूर्तिमान सदगुरुदेव में तभी आसक्ति हो सकती जब आपको अमूर्त सदगुरुदेव की महिमा का बोध होगा। अगर नहीं होगा तो राग द्वेष से आप कभी निंदा करने लगेंगे, कभी उनके प्रति मनुष्य बुद्धि कर लेंगे, कभी उनकी अवहेलना करेंगे, कभी आपका मन मलिन हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि बात बनी नहीं। ऐसे आएंगे। चाहे जितना प्यार हम मूर्त रूप से करें, अगर हमारे अमूर्त स्वरूप में आपकी श्रद्धा नहीं, तो ये आपके अंदर राग द्वेष बना ही रहेगा। इसको समझना होगा। समझ रहे? और अमूर्त से प्यार की गुरुदेव सर्वत्र है, ये बात आते ही इस रूप में इतना प्यार होगा कि ऐसा लगेगा करोड़ों प्राण न्यौछावर कर, जो सर्वत्र है वो मूर्तिमान मेरे सामने बैठा हुआ, प्राण न्यौछावर करने की बात होगी। और अगर उसका आदेश हो जाए कि चलो जाओ 10 दिन हमारे सामने ना आना, तो उसका साधन नहीं छूटेगा। उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष, दोष, ये सब नहीं आएगा। आनंदित रहेगा, हर समय मगन रहे। कोई उससे पूछेगा कि आपको ऐसा ऐसा, अब उसको लगेगा मेरे गुरुदेव मेरे साथ है। ये गुरुदेव की लीला है, आज्ञा पालन का हर्ष। और आपको अनुभव होगा जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्त में अनुभव होगा कि गुरुदेव दुलार कर रहे हैं। इसलिए दोनों बातें जाननी आवश्यक है।